का आपके अपने YouTube चैनल एम के मालवी सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है उसमें इसमें से इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन होंगे कुछ उसमें से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जितने भी 50 क्वेश्चन हैं सभी को अच्छी तरह देखें और याद करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? इसका आंसर है चार्ल्स वेवेज ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर है चार्ल्स वेवेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है? तो कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CRAY क्या है? तो CRAY क्या होता है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है इसकी विशेषता? कि ये घर घर में उपयोग किए जाते हैं। पंचमी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं वो घर घर में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल मतलब कि एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसको हम आसानी से ले जाया जा सकता है, यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? लैपटॉप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में किस धातु का उपयोग, किस धातु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो IC बनाई जाती है वो किस धातु की आवश्यकता होती है? उसमें सिलिकॉन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग था वो किस पीढ़ी से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है बेल प्रयोगशाला में। तो बेल प्रयोगशाला में मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स वेवेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स वेवेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को तो किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोटाइप। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये इसका आंसर है 1979 में, 1979 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए नेक्स्ट, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जन्मदाता? तो चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर की उत्पत्ति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो था वो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आप सभी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित
परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है एक सुपर कंप्यूटर। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो इसका राइट आंसर है दूसरे युग के कंप्यूटर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास में क्या होता है, अभी तक के पंचम पीढ़ी तक के कंप्यूटर बन चुके हैं। तो अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो इसका राइट आंसर है चतुर्थ पीढ़ी के। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़ा था, कम से कम उसको एक रूम की आवश्यकता होती थी। और चतुर्थ पीढ़ी का उसके बाद में फिर थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया, मतलब छोटी छोटी चिपें बनने चालू हुई, स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद में हमारे पास में जो कंप्यूटर आया वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर से स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? टेली प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी के। टोटल कंप्यूटर की जो अभी तक के हुई है वो 5 पीढ़ी तक के आ गए हैं। आगामी भी जितने भी आने वाले हैं फिर 6, 7, 8 पीढ़ी आएगी। अभी 5 पीढ़ी तक के कंप्यूटर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणना संयंत्र एबाकस, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है चीन में। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो चलिए बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो दोष वही था, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत ही बड़े थे, लगभग एक रूम के बराबर। मतलब एक रूम के बराबर का कंप्यूटर का अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर का जो दोस्त था उनका यही दोस्त था कि वो आकार में बहुत ही बड़े थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य घटक क्या है? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1,80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है। इसको हम पढ़ेंगे 180386। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है। तो कौन सा कंप्यूटर बनता है? ये नंबर है, ये नंबर सुपर चिप में लगाने से क्या बनता है? तो सुपर मिनी कंप्यूटर बनता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? तो टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट, टेलीविजन मतलब टीवी के आकार का। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है? मतलब उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कितने प्रति सेकंड होती है? तो प्रति सेकंड में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IMAC एक प्रकार का है। तो क्या होता है IMAC? एक प्रकार की ये मशीन होती है। चलिए नेक्स्ट, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स वेवेज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता था? वो इसमें वाल्व होते थे, इसको हम निर्वात भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो कितनी गणनाएं कर सकता है प्रति सेकंड अंकीय कंप्यूटर? तो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? तो इंफॉर्मेशन करते हुए जो प्रोसेस करता है, ऐसी कौन सी डिवाइस है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर है 31 का प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेसर हो जाएगा इसका आंसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो कौन करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। क्या है इसका आंसर? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है वो सीपीयू का वह भाग होता है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 50 क्वेश्चन है। सभी आप लास्ट तक के वीडियो देखिए, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं कुछ, तो लास्ट तक के जरूर देखिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो किस में करते हैं? न्यूमेरिक फील्ड्स में। तो न्यूमेरिक फील्ड्स में डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए नंबरों को प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, इसका आंसर है इनपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करके इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचना है वो किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर में डेटा एकत्रित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडीपी का पूर्ण रूप है। तो एडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ALU का पूरा नाम क्या है? तो 39 और 40 ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 41 भी। तो ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CPU एक प्रकार का है। CPU क्या है? एक प्रकार का। तो CPU जो है वो एक प्रकार का चिप है, इसका आंसर हो जाएगा चिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो हम CPU को इसका कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो क्या होता है? CPU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BDU, CPU आया था, अब BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो कौन क्या स्थापित करता है? CPU से स्थापित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है। कंप्यूटर हमसे ज़्यादा उसकी स्मरण शक्ति होती है और हमारी सामान्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा
दी गई है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव द्वारा बनाई गई, और प्राकृतिक को क्या बोलेंगे? प्रकृति द्वारा बनाई गई। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? कि कंप्यूटर किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा, किस प्रकार की वृद्धि की जो संज्ञा होगी, मतलब कंप्यूटर में हम जो भी विकास करेंगे उसके जितना भी हम कंप्यूटर में अधिक से अधिक विकास करेंगे तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे द्वारा किया जाएगा। ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा तो विकास होगा नहीं, तो हमारे द्वारा किया जाएगा। इसलिए मनुष्य के द्वारा जो भी किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्षमता होती है, क्षमता मतलब कि कंप्यूटर का जो कार्य करने की क्षमता होती है वो, तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? एक सीमित होती है, मतलब कि हर कंप्यूटर की अपनी अपनी लिमिट होती है, वो उतना ही कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की 47 है क्वेश्चन नंबर। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है। तो मुख्य अवयव क्या नहीं है कार्य प्रणाली का? इसका राइट आंसर है इंटरनेट। तो हाँ, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुख्य अवयव क्या नहीं है? इंटरनेट इसकी कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव मन की, मतलब कि मानव मन की जो गति है वो अधिक होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर और मानव मन की तुलना में मानव मन की जो गति है वो अधिक होती है, क्योंकि हम बैठे बैठे अभी हम बैठे बैठे सोच लेंगे कि हमको दिल्ली जाना, तो सोच लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, जो सोच लिया हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमारा मन एक सेकंड भी नहीं लगता, मतलब पलक झपकती भी नहीं है, और हम उस स्थान पे हम पहुँच जाते हैं सोचने से। तो हमारा मन जो है वो वहाँ पहुँच जाता है। तो मन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो कहलाता है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा ही सभी चीज़ें कंट्रोल की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो सीपीयू में ही सब कंट्रोल किया जाता है, सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉम्पेयर है, तो कॉम्पेयर क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो कॉम्पेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एक इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पेयर कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट था कंप्यूटर का। अब पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज का आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, अंत तक के देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।